नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हमारा अध्ययन का विषय चल रहा है ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा तथा उनका फल। अब आइए कुछ अन्य प्रकार से महादशा के फल का विचार करते हैं। महादशा का प्रवेश जिस समय होता है उस समय की कुंडली बनाना होता है। यदि दशेश उस कुंडली में लग्न में पड़ जाए तो उस ग्रह की दशा का फल उत्तम होता है। इसी प्रकार यदि वह ग्रह लग्न से उपचय में पड़ता हो तो भी शुभ फल होता है। यदि वह दशेश लग्न का, लग्न के होरा का, लग्न के दृष्काण का, लग्न के सप्तमांश का, लग्न के नवमांश का, लग्न के द्वादशांश का अथवा लग्न के त्रिशांश का स्वामी हो तो उस ग्रह की दशा का फल भी उत्तम होता है। यदि उस लग्न में कोई मित्रगृही ग्रह अथवा कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो भी उस ग्रह की दशा का फल शुभ होता है। तो इस सूत्र में कई बातें बताई जा रही हैं। पहली बात तो यह है कि जिस समय किसी ग्रह की महादशा का प्रवेश हो रहा है उसका फल हमें जानना है, तो उस समय की कुंडली तैयार करेंगे जिसको हम गोचर कुंडली कहते हैं। जिस समय महादशा का प्रवेश हो रहा हो एग्जैक्ट उसी समय की कुंडली हम तैयार करेंगे। उस कुंडली में यदि दशेश मतलब जिस ग्रह की महादशा चलने वाली हो वह यदि लग्न में पड़ता है कुंडली में, जिस कुंडली का हम निर्माण किए हैं दशा प्रवेश के समय, उस कुंडली के लग्न में यदि वह दशेश पड़ता है जिस ग्रह की दशा शुरू होने वाली है तो उसकी दशा का फल उत्तम होता है। इसी प्रकार यदि वह ग्रह उस लग्न से उपचय में पड़ जाए, उपचय अर्थात तृतीय, षष्ठ, दशम या एकादश, इनमें से किसी भाव में पड़ जाए लग्न से तो भी उस ग्रह की दशा का फल उत्तम होता है। इसके बाद कहा जा रहा है कि यदि वह दशेश, वह दशा का स्वामी लग्न का या लग्न के होरा का या लग्न के दृष्काण का या लग्न के सप्तमांश का या लग्न के नवमांश का या लग्न के द्वादशांश का या लग्न के त्रिशांश की राशि का स्वामी अगर होता है तो भी उस ग्रह की दशा का फल उत्तम होता है। यदि उस लग्न में कोई दशेश का मित्र गृही ग्रह स्थित हो या कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो भी उस ग्रह की दशा का फल उत्तम होता है। अगला सूत्र है, इसी प्रकार महादशा के प्रवेश के समय की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति से भी विचार किया जाता है। उस कुंडली की जिस राशि में चंद्रमा बैठा हो यदि वह राशि दशानाथ की उच्च राशि हो तो फल उत्तम होता है। यदि वह चंद्रमा स्थित राशि दशानाथ के मित्र का गृह हो तो भी फल उत्तम होता है। यदि दशानाथ से वह चंद्र स्थित राशि उपचय में, त्रिकोण में अथवा सप्तम स्थान में पड़ता हो तो भी फल उत्तम होता है। परंतु इन स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थान में रहने से संतोषजनक फल उस ग्रह की दशा का नहीं पड़ता है। जाने हम लोग इसको कि जो कुंडली का निर्माण हम लोग दशा प्रवेश के समय किए हैं उस कुंडली में चंद्रमा जहां पे स्थित है, जिस राशि में स्थित है, वह राशि दशानाथ की उच्च राशि अगर होती है, दशानाथ मतलब जिस ग्रह की दशा शुरू होने वाली है उसकी अगर उच्च राशि होती है तो उस ग्रह की दशा उत्तम फल प्रदान करने वाली होती है। यदि वह चंद्रमा स्थित राशि दशानाथ के मित्र का घर हो, चंद्रमा जिस राशि में स्थित है गोचर कुंडली में, वह अगर दशानाथ के मित्र के का गृह हो तो भी फल उत्तम होता है। यदि दशानाथ से वह चंद्र स्थित राशि वह
दशानाथ अर्थात जिसकी दशा शुरू होने वाली है, वह ग्रह जहां भी बैठा हो, उससे चंद्र स्थित राशि अर्थात चंद्रमा जहां भी बैठा हो, यदि वह राशि उपचय में पड़ रहा हो या त्रिकोण में पड़ रहा हो उस ग्रह से, या सप्तम भाव में पड़ रहा हो, तो भी ग्रह की दशा का फल उत्तम होगा। परंतु यदि इन स्थानों बताए हुए स्थानों के अतिरिक्त किसी अन्य भाव में अगर दशानाथ से चंद्रमा की स्थिति होती है, तो उस ग्रह की दशा का फल संतोषजनक नहीं होता है, अर्थात हम उसको कहेंगे कि अशुभ फल ही होता है। अगला सूत्र है, जिस नक्षत्र में जातक का जन्म होता है उसे जन्माक्ष कहा जाता है। उससे 10वें नक्षत्र को क्रमक्ष कहते हैं और 29वें नक्षत्र को आधान कहा जाता है। जातक का जन्म जिस नक्षत्र में होता है उसको हम जन्माक्ष कहते हैं। उस जन्माक्ष से 10वें नक्षत्र को कर्मक्ष कहते हैं और उससे 29वें नक्षत्र को जन्माक्ष से 29वें नक्षत्र को आधान कहा जाता है। इन जन्माक्ष, कर्मक्ष और आधान से द्वितीय को सप्तम संपत कहा जाता है, चौथे नक्षत्र को क्षेम कहा जाता है, छठे नक्षत्र को साधक कहा जाता है, 8वें को मैत्र कहा जाता है और 9वें नक्षत्र को परम मैत्र कहा जाता है। ये ध्यान देने की चीजें हैं। अब इन जन्माक्ष, यदि कोई जन्मकालिक ग्रह इन नक्षत्रों में बैठा हो, किन नक्षत्रों में, ये जो नक्षत्र कहे जा रहे हैं जिनका नाम है संपत, क्षेम, साधक, मैत्र और परम मैत्र, इन नक्षत्रों में यदि कोई ग्रह बैठा हो तो उसकी महादशा और अंतर्दशा जब आती है तो जातक को संपत्ति इत्यादि की वृद्धि होती है जातक की। परंतु यदि वह ग्रह अन्य प्रकार से अरिष्टकर हो तो मिश्रित फल होता है, और किसी प्रकार से अगर अरिष्टकारी वह ग्रह हो रहा हो तो मिश्रित फल हम कहेंगे, शुभाशुभ फल दोनों होगा। फिर से जान लें, जिन नक्षत्र में जन्म जातक का जन्म होता है उसको जन्माक्ष कहते हैं, उससे 10वें नक्षत्र को कर्माक्ष कहते हैं, 29वें को आधान कहते हैं, और इन जन्माक्ष, कर्माक्ष और आधान से जो द्वितीय नक्षत्र होता है उसको संपत कहा जाता है, चौथे नक्षत्र को क्षेम कहा जाता है, छठे नक्षत्र को साधक कहा जाता है, 8वें को मैत्र और 9वें को परम मैत्र कहा जाता है। यदि इन जन्मकालिक ग्रह, कोई जन्मकालिक ग्रह, जन्म के समय कोई ग्रह यदि इन नक्षत्रों में अर्थात इसमें संपत में, क्षेम में, साधक, मैत्र या परम मैत्र में पड़ता हो तो उस ग्रह की महादशा और अंतर्दशा सुफल प्रदान करने वाली होती है। परंतु यदि वह ग्रह किसी अन्य कारण से कुंडली में अशुभ कारक नजर आ रहा हो तो हम इसका मिला जुला परिणाम कर सकते हैं कि इस स्थिति में रहने के कारण शुभ फल और अरिष्टकारी होने के कारण अशुभ फल, दोनों का मिश्रित फल हम मिलाकर के ही उसको कहने की स्थिति में होंगे। अगला सूत्र है, बाधक स्थान के स्वामी की महादशा में जातक को दुख की प्राप्ति और विदेश गमन होता है। बाधक स्थान, पिछले वीडियो में हम बाधक स्थान की चर्चा किए थे, फिर से जान लें। जब चर लग्न की कुंडली हो तो कुंडली का 11वां भाव बाधक स्थान कहा जाता है। जब स्थिर लग्न की कुंडली हो तो कुंडली का 9वां भाव बाधक स्थान कहा जाता है, और यदि द्विस्वभाव लग्न की कुंडली हो तो कुंडली का 7वां भाव बाधक स्थान कहा जाता है। अब कहा जा रहा है कि बाधक स्थान के स्वामी की महादशा में जातक को दुख की प्राप्ति होती है और विदेश गमन होता है। बाधक स्थान का स्वामी अर्थात यदि चर लग्न की कुंडली हो तो एकादशेश की महादशा, यदि स्थिर लग्न की कुंडली हो तो नवमेश की महादशा, और यदि द्विस्वभाव लग्न की कुंडली हो तो सप्तमेश की महादशा जातक के लिए दुख प्रदान करने वाली होती है, और वैसी दशा में, वैसे कालखंड में जातक का विदेश गमन संभव होता है। अगला सूत्र है, यह एक साधारण सा नियम है कि ग्रह जिस भाव में रहता है उस भाव में रहने से और अन्य ग्रहों की दृष्टि युति से
उसका जो शुभाशुभ फल होता है और व्यवसाय आदि के विषय में वह ग्रह जिस प्रकार का फल सूचित करता है, वही सब फल अपनी महादशा अथवा अंतर्दशा में वह ग्रह प्रदान करने की स्थिति में होता है। एक कॉमन रूल है, ये साधारण सामान्य सा नियम है कि जब जन्म कुंडली में हम किसी ग्रह की स्थिति का आकलन करते हैं, वह किस भाव में बैठा है, किस ग्रह के द्वारा देखा जा रहा है, किस ग्रह के साथ उसकी युति हो रही है, उसके अनुसार जिस प्रकार का फल वह ग्रह प्रदान करने की स्थिति में होता है, या उस ग्रह के द्वारा जिस प्रकार का व्यवसाय निश्चित किया जाता है, सामान्यतः वही फल वह ग्रह अपनी दशा या अंतर्दशा में जब तक को प्रदान करता है। अगले वीडियो से हम ग्रहों की स्थिति के अनुसार उनकी महादशा का फल किस प्रकार से निकाला जाता है, किस प्रकार से उसका एनालिसिस किया जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।